हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है कि आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली द रियल हॉरर स्टोरी ऑफ मैरो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी को यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं यानी कि यूट्यूबर सदर फिरोज़ आपके साथ शेयर करी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जो गाइस, पहली बात सुनकर तो आप हैरान हुए कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करी हूँ। बाकी सारे यूट्यूबर्स भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च किए, किसी के भी नहीं आए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके साथ ये हॉरर स्टोरी शेयर कर देती हूँ। यानी काफ़ी हॉरर है। सो यप, लेट्स गो टू द वीडियो। तो गाइस, ये कहानी थी अमेरिका की। अमेरिका में एक 8 साल की बच्ची थी जिसका नाम था मैरो। मैरो के मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अमीर घर की थी मैरो। एंड मैरो बहुत अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देते थे। मैरो बहुत टाइम में मैरो हर दिन में 6-7 घंटे तो कम से कम मैरो पढ़ती थी। मैरो बहुत पढ़ती थी क्योंकि मैरो को बड़े होकर बहुत कामयाब इंसान बनना था। तो मैरो जो थी वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैरो स्कूल जा ही रही थी तो मैरो को पता चला कि मैरो की जो बेस्ट फ्रेंड थी, मैरो की बेस्ट फ्रेंड का नाम था रियाला। मैरो के बेस्ट फ्रेंड का नाम था रियाला। गौर से सुनिएगा, इस रियाला था मैरो की बेस्ट फ्रेंड का नाम। मैरो को पता चला कि रियाला की मम्मी पापा का डेथ 2 दिन पहले हो चुका था। मैरो बहुत अपसेट हो गई कि रियाला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसे बहुत बुरा लगा उसके लिए। रियाला ने मैरो के साथ एक चीज़ शेयर की। रियाला ने मैरो को कहा कि उसकी जो रियाला के मम्मी पापा के डेथ के बाद रियाला के जो चाचा चाचू है वो रियाला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं रियाला को। तो रियाला बहुत अपसेट रहती थी। तो मारो बहुत अपसेट हो गई थी रियाला के लिए। वैसे ही क्या हुआ ना, मैरो अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर किया ये सब चीज़ें। एंड जब दूसरे दिन मैरो उठी और मैरो स्कूल से वापस आई तो मैरो ने देखा कि उसकी मम्मी पापा बहुत सारा पैकिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो शहर से बाहर जा रहे हैं। तो मैरो ने पूछा कि आप लोग कहीं शहर के बाहर जा रहे हो, मैं पैकिंग कर लूँ? तो उसकी मम्मी पापा ने कहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे। तो मैरो को लगा कि वो लोग बाहर जाएंगे, तो मैरो जल्दी से अपने रूम में गई और उसने भी पैकिंग करना शुरू कर दिया। मैरो पैकिंग कर ही रही थी, अचानक ही मैरो पैकिंग कर ही रही थी। तब जब उसके मम्मी पापा ने कहा कि नहीं ऐसे कुछ करे। मैरो स्कूल से बहुत लेट आती थी, शाम के 6-7 बजे। मैरो जल्दी से पैकिंग कर ही रही थी। अचानक ही उसे डाइनिंग टेबल से कुछ टकटकी की आवाज़ आई। कोई बहुत सारे लोग बैठ के बातें करके खा रहे। मैरो जैसे ही गई उसने देखा कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, काले काले बाल मेरे मैं क्या करूं, मजाक करी गई, मजाक नहीं। मैरो की जो बेस्ट फ्रेंड थी रियाला, वो आई हुई थी मैरो के घर। और उसकी मम्मी, मैरो की मम्मी और मैरो के पापा वो लोग डिनर कर रहे थे। मैरो को बहुत क्रीपी लगी कि रियाला बहुत खुशी खुशी खाना खा रही थी, क्योंकि रियाला के मम्मी पापा का डेथ 2-3 दिन पहले हो चुका था। तो रियाला को थोड़ा सा उदास होना चाहिए, बट अगर हैप्पी भी रहती तो कोई बात नहीं। तो मैरो ने पूछा कि क्या हुआ रियाला, कुछ काम है तुम इधर आई हो? तो रियाला ने कहा कि कुछ नहीं है। तो मारो के मम्मी पापा ने कहा कि रियाला हमारे साथ डिनर करने के लिए आई है, इसलिए हमने बुलाया है एंड वो तुम्हारे साथ आज नाइट स्टे करेगी तुम्हारे रूम पे। तो मैरो बहुत खुश हुई कि वो रियाला के साथ खेलेगी गेम वेम एंड बहुत मज़े भी करेगी। तो मैरो अचानक ही क्या हुआ ना, मैरो जब रियाला के साथ सो ही रही थी, जैसे ही सुबह उठी मैरो की आँख कम से कम लगभग 6-7 बजे खुल गई थी। 6-7 या सुबह के 8-9 बजे तक खुल गई। तो मैरो ने देखा कि रियाला जो थी ना, उसकी आदत थी कि वो बहुत देर तक सो के रहती थी, सुबह तक बहुत देर तक सो के रहती थी। तो मैरो शौक थी कि रियाला कहाँ गई। मैरो को लगा वॉशरूम गई होगी। मैरो जल्दी से वॉशरूम का गेट खोला, लेकिन नहीं। मैरो जब अपने डाइनिंग रूम में गई, मैरो ने देखा, एंड मैरो से 8 साल की बच्ची थी। मैरो ने देखा कि मैरो के नाना नानी और रियाला के जो अंकल आंटी यानी कि रियाला के जो चाचा चाचू थे वो लोग आए हुए थे। मैरो ने पूछा क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ हैं, लेकिन मम्मी पापा कहाँ हैं? मैरो के जो नाना नानी थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी का
ज़रा सा भी फ़ोन नहीं लग रहा है। इतनी बार कॉल किया। रियाला के जो चाचा चाची थे उन्होंने कहा कि रियाला को उन्होंने इधर भेजा था 1-2 दिन के लिए मैरो के साथ नाइट स्टे करने के लिए, लेकिन आज सुबह तक वो आ ही नहीं। तो मैरो भी थोड़ा सा शॉक्ड हुई कि क्या हुआ। बहुत दिन गुजरे। मैं रियाला के जो चाचा चाची थे वो लोग अपने घर चले गए थे ज़्यादा टेंस ना हुए, क्योंकि वो चाहते ही थे कि रियाला उनसे दूर हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोझ थी उनके लिए। रियाला बहुत बड़ी बोझ थी उनके रियाला के चाचा चाचू के लिए। तो चाचा चाची के लिए तो रियाला बहुत बड़ी बोझ थी, तो इसलिए वो चली गई, तो उन्हें भी खुशी हो गई। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ ना, उसकी जो नाना नानी थे, ऐसी सिचुएशन में वो लोग मैरो को अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, तो वो लोग मैरो के साथ रहते थे। मैरो के साथ वो लोग आराम से रहते थे। लेकिन बहुत दिन गुजरे, मैरो एकदम डिप्रेस्ड हो गई और उससे पता भी नहीं चला कि उसके मम्मी पापा जो थे इतने दिनों से कहाँ हैं। अचानक ही मैरो को 3-4 साल गुजर गए। मैरो को भनक तक नहीं लगी कि उसकी मम्मा। मैरो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। अचानक ही मैरो के घर पे, मैरो के फ़ोन पे एक कॉल आया। मैरो बहुत खुश हो गई क्योंकि मैरो के पापा का कॉल था। मैरो ने जल्दी से उठाया और रोते रोते कहा कि आप लोग कहाँ हो, इतनी साल से आप कहाँ हो, इतनी सालों से मुझे छोड़ के आप कहाँ चले गए। मैरो के पापा ने कहा, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं, तुम्हारी मम्मी और रियाला लंदन फ़रार हो गए। मैरो जैसे सुना ना मैरो ने, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुके थे, क्योंकि मैरो के जो मम्मी पापा थे उन्होंने मैरो के जो मम्मी पापा थे मैरो के मम्मी पापा और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रियाला थी, वो लोग लंदन मैरो को अकेले छोड़ के फ़रार हो गए। मैरो बहुत टेंस हो गई। मैरो एकदम सदमे में चली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, वो उसकी मम्मी पापा के साथ फ़रार हो गई लंदन। उसे ही धोखा दे दिया इतना बड़ा, और उसके मम्मी पापा ने भी एक 8 साल की बच्ची को घर पे अकेला छोड़ के चले गए। मुझे इतना बुरा लगा, मेरे भी पैरों तले ज़मीन खिसक चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी, बल्कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार, अपनी ही बेटी के साथ कोई ऐसा करे? नो। तू जाएगा या मैं हटाऊं तुझे, कौवा है? तो आई वॉज लाइक, सच्चे में। अचानक ही क्या हुआ ना, जब मैरो को पता चला, मैरो सदमा में चली गई कि रियाला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी यार, कैसे कर सकती रियाला उसके साथ ऐसा। मैरो 1-2 हफ्ते गुजरे, मैरो बहुत डिप्रेस हो गई। मैरो के नाना नानी जो थे वो भी एकदम पागल सदमे में चले गए थे वो लोग। अचानक ही एक दिन क्या हुआ ना, मैरो के जो नाना थे उनके हाथ से ब्रेकफास्ट करते करते ग्लास टूट गया। मैरो डर गई, और मैरो ने जल्दी से, मैरो को लगा कि उसके मम्मी पापा के बगैर उसकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। मैरो ने जल्दी से अपनी हॉल के ड्रॉर से एक बड़ी बंदूक निकाली और अपने नाना नानी को शूट कर लिया। मैरो जब होश में आई, उसे पता चला कि उसने अपने नाना नानी को शूट कर दिया बंदूक से, और उसके नाना नानी वहीं पे डेथ हो गए। मैरो को लगा कि उसके नाना नानी कभी भी, मैरो के जो नाना नानी थे उनके बिना तो लाइफ तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो लोग ही एक सहारा थे मैरो के लिए। और इसीलिए मैरो ने सोचा क्यों ना वो अपनी भी जान दे दे, ताकि वो भी इस दुनिया से चले जाए, क्योंकि उसके नाना नानी के अलावा उस दुनिया में किसी और कोई नहीं था मैरो के लिए। मैरो के मम्मी पापा और रियाला, यानी कि मैरो की बेस्ट फ्रेंड, वो लोग तो फरार हो गए थे। लेकिन बेचारी मैरो अपने हॉल के मिरर के पास जाके कहा कि मम्मी पापा, आपने मुझे धोखा दिया, मैं आपसे बदला लूँगी। मैरो अपने हॉल के जो रूम था, मैरो का जो हॉल था, मैरो के जो घर का हॉल था, मैरो वहाँ पे जाके बंदूक लेकर अपने नाना नानी को तो मार दिया। जैसे ही वो अपने हॉल के मिरर के पास पहुँची, वो वहाँ पे खड़ी हुई और अपने सर पे ऐसे बंदूक रखे कहा कि मम्मी पापा, मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपने मुझे धोखा दिया है।
मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही उसने अपने आप को शूट कर लिया एंड शी वॉज डेथ। शी वॉज डेथ, फुल डेथ। एंड आज भी कहा जाता है जब इन्वेस्टिगेशंस हुए, पोस्टमार्टम्स हुए, तो मैरो के अंकल आंट जो थे, मैरो के अंकल आंट बोल रही हूँ, रियाला के जो अंकल आंट थे, उन्होंने फिर स्टोरी पूरी बताई कि क्या हुआ उनके साथ, रियाला क्या हुआ। एंड ये स्टोरी कुछ ही मिनटों में पूरे वर्ल्ड में छा गई, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड नहीं किया। ऐसा माना जाता है कोई भी इस वीडियो को अपलोड करता है यूट्यूब पे इस स्टोरी को कह के, उसकी 4 दिन के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी। आई डोंट नो, ये शायद मन गढ़ंत कहानी भी हो सकती है। मतलब कि ये जो मन गढ़ंत कहा जाता है, ये मतलब कि ये स्टोरी जो है मैरो की, जो रियल हॉरर स्टोरी है, ये बिल्कुल भी मन गढ़ंत नहीं है। ये जो कहा जाता है डराने के लिए लोगों को कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं की, तो आपकी 4-5 दिन के अंदर डेथ हो जाएगी। आई डोंट नो, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ होता है एंड मेरी वीडियोस यूट्यूब पे आना बंद हो गए, तो समझ लेना कि मैं डेथ खुदा के पास चली गई। तो यार गाइस, आज भी कहा जाता है अगर आप रात के 3 बजे मिरर के पास जाके कैंडल लेके बोलो मम्मी पापा, मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं मॉम डैड यू हैव, मतलब कि यू नो, समझ लो आईने के पास जाके आप हिंदी में भी बोल सकते हो। एक कैंडल लेके आपको बोलना है मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपने मुझे धोखा दिया है। मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपने मुझे धोखा दिया। अगर आप ये कहते हो तो कहा जाता है, मैं आंगन में अकेली हूँ, कहा जाता है कि अगर आप ये 2 बार कह देते हो या फिर 3 बार भी कह देते हो, तो मैरो की जो आत्मा है वो आपको मिरर में दिखेगी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ये चैलेंज करूँ, और मैं ज़रूर करूँगी भी, क्योंकि मुझे बहुत मन भी कर रहा है। क्या गाइस, ये थी वो कहानी जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैंने कहा है। एंड जब पोस्टमार्टम्स हुए, मैरो के घर के इन्वेस्टिगेशंस हुए, तब पता चला कि मैरो ने अपनी नाना नानी और अपने आप को शूट कर लिया था। एंड मैरो की फ्रेंड जो थी, बेस्ट फ्रेंड जो थी रियाला, उसकी जो चाचा चाची थे, वो लोग भी फ़रार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि क्या पता सारा इल्ज़ाम उन रियाला के चाचा चाचू यानी कि उनके ऊपर आ जाए। वो लोग भी फ़रार हो गए थे। एंड आज भी कहा जाता है कि मैरो की आत्मा आज भी इस दुनिया में एक आईने के पीछे भटकती है। एंड कहा भी जाता है गाइस कि रात को जब भी आप सोना, मिरर के सामने एक पर्दा लगा दो। कहा जाता है कि जैसे कि अगर आपके रूम में कोई आईना वाईना है, तो उसे रात में सोते वक्त ना मिरर से ना कोई कपड़े से ढक दो, क्योंकि कहा जाता है कि रात को जो मिरर जो रहता है वो एक तीसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता होता है। तो इस तीसरी दुनिया के बारे में तो आपको पता ही है, यानी कि डेविल, शैतान की दुनिया, भूत, गोस्ट की दुनिया, स्पिरिट्स की दुनिया, आत्माओं की दुनिया में जाने का एक ज़रिया होता है। तो गाइस, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो वायरल करो, क्योंकि गाइस ये जो स्टोरी किसी भी यूट्यूबर ने इस स्टोरी को नहीं, कोई भी यूट्यूबर ने इस वीडियो बल्कि ये हॉरर स्टोरी किसी के साथ भी शेयर नहीं की। और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैंने इस स्टोरी को आपके साथ शेयर किया। चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे एंड इसकी रियल स्टोरी देख सकते हो, एंड यही है इसकी रियल स्टोरी। यूट्यूब पे जाके अगर आप देखोगे द रियल हॉरर स्टोरी ऑफ मैरो, आपको सिर्फ मेरी हॉरर स्टोरी दिखेगी, क्योंकि किसी ने भी यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं बनाया। मैंने बनाया, मैंने ये स्टोरी की है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। से आप
बाय, लव यू ऑल। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाला, एंड अभी मैं एक और बार आपको मेटअप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप ये चैलेंज रात के 3 बजे करो, मैं रिस्पॉन्स मतलब कि मैं रेकमेंड नहीं कर रही, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको यूट्यूबर हो, आपको शेयर करना है, आपको करना है ये चैलेंज, तो सबसे पहले आपको एक मिरर चाहिए, एक कैंडल चाहिए। रात के 3 बजे आप मिरर पे जाके किसी भी रूम पे या फिर वॉशरूम में भी आप मिरर के सामने कैंडल को लेके, अगर आप कहते हो मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपने मुझे धोखा दिया है, मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, आपसे ने मुझे धोखा दिया, मतलब कि अगर आप ऐसा कहते हो, मतलब कि ऐसा लगेगा कि माता ने जो यही वर्ड्स कहा था कि मम्मी पापा मैं आपसे बदला लेकर रहूँगी, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी पापा की बात नहीं कर रही मैं, माता की जो मारू की जो मम्मी पापा है उनकी बात कर रही। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मिरर के सामने माता का खौफनाक आत्मा आपको दिखेगा। तो या गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, वीडियो 16 मिनट का हो गया, इतनी हॉरर स्टोरी थी ये गाइस, इतनी हॉरर थी। सो गाइस, बाय, जय हिंद, जय कोलकाता, बाय से बाय। एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, एंड सबको पता चले ये रियल हॉरर स्टोरी। सो गाइस, बाय।